नमस्कार, न्यूज़ 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। पारंपरिक तरीकों से हो रहे कार्यों को आसान बनाने, धन बचाने और कम समय में करने के लिए दुनिया में आए दिन नई नई तकनीक ईजाद होती है जो अक्सर हमारी चर्चा का हिस्सा बनती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मारिंगो एशिया हॉस्पिटल अहमदाबाद के डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य क्षेत्र में खास तकनीक विकसित कर देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इतिहास बना दिया है। इस टीम ने देश में पहली बार 52 वर्षीय व्यक्ति का रक्तहीन हृदय प्रत्यारोपण कर मेडिकल क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज किया है। अहमदाबाद के मारेंगे सीआईएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने दिल्ली में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बताया कि उनके द्वारा विकसित रक्तहीन हृदय ट्रांसप्लांट तकनीक से रोगी को अलग से खर्च नहीं करना, रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है, रक्त चढ़ाने से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे से बचा जा सकता है। अस्पताल से सामान्य सर्जरी की बजाय इस सर्जरी में कम दिनों में छुट्टी दी जा सकती है, जिसके कारण परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। इस संबंध में अहमदाबाद के मारेंगो सीआईएमएस अस्पताल द्वारा राजधानी दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित पहले रक्तहीन हृदय प्रत्यारोपण करने वाली डॉक्टर टीम में शामिल डॉक्टरों ने रक्तहीन हृदय प्रत्यारोपण के दौरान के सभी चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सफलतापूर्वक रक्तहीन हृदय प्रत्यारोपण किया। पत्रकार वार्ता के दौरान हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र शाह, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर धवल नाइक, कार्डियोथोरेसिक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर निरेन भावसार और एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट डॉक्टर चिंतन सेठ भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये लोग, हम सब लोग 25 साल से 20 साल से 23 साल से साथ में काम करते हैं। कार्डियोलॉजी ग्रुप प्रैक्टिस, वी आर द लार्जेस्ट कार्डियोलॉजी ग्रुप प्रैक्टिस इन एशिया। हम 20 पार्टनर्स साथ में बहुत साल से। सो दे लुक्ड इनटू दिस, दे ब्रॉट देयर सॉफ्टवेयर सिस्टम देयर, and with the help of the surgeon anesthesia, this software starts predicting. So basically this you can give an example. So you take the sample from the patient, Yes, yeah, blood. obviously. and then that sample is analyzed, and then you get 4 graphical presentation of that. Yes. And based on that, you predict. So if there is a lack of X component, you supplement that component only. If there is a lack of Y component, you supplement that. And if there is an excess of some component, then how to reduce it. how to reduce It is AI. So it is AI. It so is artificial it's a now intelligence. new Honestly. fascinating one. So this software can be used somewhere else also, It is right? already used in our hospital. Just take one liver minute. transplant, other transplants, the blood usage, except that 6 यूनिट यूज किया, उसकी जगह 3 किया. We have not come to the press, but this was very unique with blood यूज ही नहीं करना पड़ा, इतना परफेक्ट सेटिंग हो गया. So that is why we are now telling to the community कि ब्लडलेस कर दिया हमने. और हम ये दूसरी सर्जरीज में भी यूज कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, इकोसिस्टम में, जहाँ ब्लड यूजेज ऑलरेडी डाउन होने लगा है. There are already trials in the world that any patient in any hospital admission, ध्यान से सुनना, कोई भी पेशेंट को जब ब्लड मिलता है ना, तो उसका डेथ रेट ज्यादा रहता है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा रहता है. सो गिविंग ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ बैड प्रोग्नोसिस साइन ऑफ एनी इलनेस. कोई ब्लडलेस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का हमारा मोटो ये है कि आप सब जानते होंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कराने से, और लिटरेचर में और साइंटिफिक जर्नल में भी कहा गया है कि जितने ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को लगते हैं सर्जरी के दौरान, तो उसके कारण उसकी मॉर्टालिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, उसका हॉस्पिटल स्टे वगैरह बढ़ सकता है. तो वो कम करने के लिए, और ऐसे भी हार्ट ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में तो ऑलरेडी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन, एक बॉडी का ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में जाता ही है, और साथ साथ में अगर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ब्लड जो हैं दूसरे के शरीर के कोश अपने शरीर में जाएंगे, तो उसका भी एक रिएक्शन आता है बॉडी के अंदर. तो वो रिएक्शन कम करने के लिए, और उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो कम करने से पेशेंट की रिकवरी में बहुत फ़ायदा हो जाता है. तो जैसे ये पेशेंट हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया तो इसमें एक भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके कारण उसकी ओवरऑल रिकवरी जो है वो 9 दिन में ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर पाए. जैसे कोई भी नॉर्मल बाईपास का ऑपरेशन है या वाल का सर्जरी का ऑपरेशन है, तो उसमें भी हम 7वें 8वें दिन छुट्टी कर देते हैं. तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट भी हम 9 दिन में डिस्चार्ज कर पाए, क्योंकि ब्लड रिक्वायरमेंट उसकी कम थी, तो उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम हो गए.
तो सर क्या ये हार्ट ट्रांसप्लांट में ही लागू हो सकता है कि और भी बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी के अलावा ये पूरा एक प्रोसेस है। राइट फ्रॉम हॉस्पिटल में पेशेंट जब इवैल्यूएशन के आता है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसका एक डिटेल इवैल्यूएशन करना पड़ता है। फिर जब सर्जरी होती है तो सर्जरी में उसका इवैल्यूएशन होता है, और उसमें पॉइंट ऑफ केयर में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका हम एनालिसिस करते हैं, और सर्जरी के बाद भी उसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है। सो इट इज़ ए मल्टी लेवल मल्टी प्रोंग अप्रोच है। और ये जो टेक्नोलॉजी जो सर्जरी के वक्त यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी कोई और सर्जरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो लिवर ट्रांसप्लांट है या ओपन हार्ट सर्जरी है, कोई भी सर्जरी है जिसमें भी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। सर एशिया में ये मतलब टेक्नोलॉजी आपने पहली बार यूज़ करी है, तो कैसी फीलिंग हो रही है आपको? ना डेफिनेटली आई थिंक सो इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग सबसे ज़्यादा फीलिंग तो ये है कि पेशेंट को हम बेनिफिट दे पाएँ, पेशेंट की रिकवरी में हम भागीदार हो पाए, और उसको कम से कम टाइम में हम डिस्चार्ज कर पाए। वो सबसे बड़ा हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दूसरा, आज के ज़माने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह अब इतना आगे बढ़ चुका है, तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस्तेमाल करके हमने पेशेंट को एक बेनिफिट दे पाए हैं, और आगे चल के बहुत सारे पेशेंटों को ये बेनिफिट मिल पाएगा। बढ़ाया सर आगे सफलता की इसमें जो ब्लडलेस आपने पहली सर्जरी के लिए जो हार्ट ट्रांसप्लांट आज हमने ब्लडलेस हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, जो एशिया का सबसे पहला ब्लडलेस हार्ट ट्रांसप्लांट, उसकी अहमियत क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी अहमियत सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज ब्लड एक इसेंशियल कमोडिटी है। आज करीब 20 लाख यूनिट जो है ब्लड हिंदुस्तान में रिक्वायर्ड है एडिशनल, जो कि हमारे को किसी न किसी सर्जरी में चाहिए। क्या हम कुछ सर्जरी कर सकते हैं जो बिना ब्लड ट्रांसप्लांट के, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हो सकती हैं? उसको करने से हमारे पास में क्या एडवांटेज आएगा? एक तो जो ब्लड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बचा सकते हैं, और एक तरफ तो आदमी का ट्रांसप्लांट हो रहा है हार्ट ट्रांसप्लांट, साथ में उसको एडिशनल हम एक और ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं जो फॉरेन बॉडी अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो भी दे रहे हैं। यदि मैं एक चीज़ को रोक देता हूँ तो हमारे पास में पेशेंट की एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम हो जाती है, पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दिन के अंदर में डिस्चार्ज हो गया। अब इस वाले पेशेंट को हमने 9 दिन में डिस्चार्ज किया। अदर अमूमन 20 से 25 दिन तक पेशेंट अस्पताल में रहता है। अब जब फैमिली आती है उसके साथ में, और किसी बाहर के सिटी से वो हमारे पास में आए, शहर से हमारे पास में आए, तो इट मीन्स उस पेशेंट के परिवार के लोगों को या तो छुट्टी लेनी पड़ेगी या अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा 20-25 दिन रहने के लिए, उनका खर्चा बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट के हिसाब से भी उनके लिए 10 दिन में उनकी सर्जरी होगी, वो लोग घर चले गए, और इसके बाद में उनकी रिकवरी उतनी फास्ट हो जाती है, इन्फेक्शन रेट कम हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो पाथ ब्रेकिंग सर्जरी है उससे पूरे देश का भला होना चाहिए, एक तरह से मुहिम की तरह से होनी चाहिए। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ के अंदर में यदि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, ये संदेश हम देना चाहते हैं। सर आने वाले दिनों में जो भी ऑपरेशन सब होंगे ट्रांसप्लांट होंगे, तो यही सिस्टम हमारे मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल में हम ये लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमने करीब 6 महीने लगे हमको पूरे प्रोसेस प्रोटोकॉल्स को डेवलप करने के लिए। अब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज हम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ब्लड का कंजम्पशन कम कर सकते हैं और पेशेंट जल्दी से जल्दी घर जा सकते हैं। ठीक सर, कॉस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस है इसमें दोनों चीज़ों में? हमने क्या किया है कि इसके अंदर में पेशेंट को हमने कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं चार्ज करी है। एज ऑर्गेनाइजेशन हमने ये लक्ष्य लिया कि पेशेंट को हमारे को टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ट्रांसफ़र नहीं करनी है, पेशेंट को बेनिफिट दे पाएँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।